हाँ जी, 6 नंबर में। 6 7 8 खाली है सर। 6 7 8 खाली है। नौ। 9 में गुरुदेव बैठे हैं। 9 में गुरुदेव बैठे हैं जी। 10 में राहु आ गए। जी। अच्छा जी। 11 में। खाली है। 11 खाली है। 12। मून। चंद्रमा। और 1 में सूर्यदेव। सूर्य और वीनस। सूर्य और शुक्र, ठीक। अब आपको यहां से मैं सूर्य की डिग्री बोलो आप। 18। 18। हाँ जी, 18। ठीक है जी। और मून की। मून की 01। 01, ठीक है। फिर आप बताइए बुध की। 4। 04। 04, ठीक है। मार्स। 01। 01। फिर आप बताइए जुपिटर। 28। 28। उसके बाद बताइए आप वीनस। 7। हाँ जी। 07। 07, ठीक है। और उसके बाद आपका आ गया, कौन बच गया? बुध मंगल गुरु। शनिदेव। शनि। जीरो शनि। सेवन 07, ठीक है जी। फिर 8 पे आपका राहु। राहु की। 29। 29। यही है ना बस? हाँ बस। हाँ जी। हाँ जी, उतना ही है। हाँ। अच्छा जी। अब आपको देखो, प्रोफेशन को देखने के लिए सबसे पहले बीएनएन की जो थ्योरी है ना, उसमें जी। आप क्या करना है। बीएनएन में, अब बीएनएन में जो हमारा कर्म का कारक है, जिसको हम प्रोफेशन देखते हैं, तो उसके लिए हमारा हीरो प्लेनेट रहेगा आपका शनि। जी। ठीक है जी। अब शनि क्यों रहेगा, इसका लॉजिक भी आपके पास रहना चाहिए, क्यों रहेगा शनि। कर्म कारक है वो, जैसा हम कर्म करेंगे। हाँ जी, ठीक है। भाग्य। जैसा कर्म नहीं, काल पुरुष का जो चार्ट है, ये आपके सामने चार्ट बना हुआ है ना। जी। तो इसमें काल पुरुष का चार्ट है, उसमें जो दसम भाव का लॉर्ड रहता है ना, जो हमारा जी। नेचुरल चार्ट होता है, उसमें दसम भाव का लॉर्ड कौन रहता है? शनिदेव। शनि। शनिदेव। इसीलिए दसम भाव को कर्म भाव, आपके अचीवमेंट, आपके काम करने का तरीका, आपकी समाज में पहचान कैसी होगी, वो दसम भाव से देखा जाता है। और उसका जो नेचुरल लॉर्ड है वो शनि है। अब बीएनएन में तो भाव लेते नहीं, बीएनएन में कारक तत्व लेते हैं। इसलिए शनि को कर्म का कारक माना गया, मुख्य ग्रह है। कोई भी प्रोफेशन हम करेंगे, कोई भी कर्म हम करेंगे इस दुनिया में, तो वो आपको मेजर और हीरो और मुख्य ग्रह आपका सैटर्न देखना है। अब आपका शनि अच्छा। ग्रह सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो किस राशि में बैठा हुआ है। ये चीजें आपको देखनी। अच्छा। अब आप बताओ, आपके बेटे के चार्ट में शनि किस राशि में बैठा हुआ है? 5 नंबर की राशि है। तो कहाँ बैठा हुआ है, तो आप यहाँ पॉइंट नंबर 1 फिगर आउट कर ले कि सर शनि की राशि, हम बहुत बेसिक से सीखेंगे। शनि की राशि आपकी सिंह राशि है। कौन सी राशि है? जी। सिंह सिंह राशि। राशि है। और सूर्य इसका राशि स्वामी। अधिपति। ठीक है जी। जी। अब ये बताओ, जब आप कर्म करेंगे, तो आपको जो कर्म करने का जो इन्वायरमेंट मिलेगा ना, वो सिंह राशि से रिलेटेड आपका बच्चा काम करेगा। मतलब वो ऐसे ही परिवेश में काम करना पसंद करेगा जहां सिंह का इन्वायरमेंट हो। लंबे समय के लिए वो इसी परिवेश को अपने सबकॉन्शियस माइंड से फॉलो करेगा। अब आपको ओके। ये मालूम होना चाहिए कि सर सिंह का परिवेश कैसा रहता है, आप बताओ कैसा रहता है। हायर अथॉरिटी। थोड़ा सा डिसिप्लिन। जी, ठीक और है, बिल्कुल। गवर्नमेंट के साथ। जी, बिल्कुल। और और मतलब हर वक्त एग्रेशन नहीं, लेकिन एग्रेशन के साथ, एनर्जी लेवल के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ।
हाँ, तो शनि जब सूर्य की उसमें आता है राशि में, तो सूर्य ये राज दरबार की राशि है, इसको अपन आप ऐसे समझो। ये कहाँ है? राज दरबार में शनि सिंहासन पे बैठ के अपना काम करना चाहता है। अब उस बच्चे जी। के मन में वो जो इंटरनल टॉक चलेगी ना, वो ये चलेगी कि मुझे अपना खुद का प्रोफेशन हो, या कोई ऐसा प्रोफेशन करूं जहां मेरे पास अथॉरिटी हो, मेरे पास लीडरशिप हो, मेरे पास मैनेजमेंट हो। क्यों जी? जी। ये उसका काम करने की एक डिजायर रहेगी। क्या रहेगी? डिजायर रहेगी। वो इसी डिजायर। काम में अपने आप को सेटिस्फेक्शन महसूस करेगा। वो किसी के ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा। अच्छा। क्यों जी? क्योंकि सैटर्न भाई, हम्म। सूर्य राजा की घर में आके बैठा है। अब ये एक नौकर था, आपने उसको राजा बना दिया काम के लिए। सैटर्न तो सेवक है ना, सर्विस प्रोवाइडर है। जी। अब वो यदि सिंहासन पे आके बैठेगा तो रोल तो उसी तरीके का करेगा ना। जी। आपने उसको अपॉइंटमेंट कर दिया कि तेरे को इसी जो इन्वायरमेंट है, एक राजा की तरह जैसे काम करता है ना, वो रोल करना पड़ेगा अब आपको। तो ये तो वही रोल करेगा। हाँ। तो ये अपने काम में कैसा रोल करेगा? लीडरशिप, मैनेजमेंट और अथॉरिटी, शासन प्रशासन, राजनीति, सरकार से, गवर्नमेंट से जुड़ के कोई ना कोई अपना काम करेगा, या स्वतंत्र काम भी कर सकता है। अपना खुद का पर्सनल, जो जहां उसकी अथॉरिटी चले, लोगों को वो खुद जॉब प्रोवाइडर हो। ठीक है। ओके। अब देखो, ये तो शनि की राशि से हमें अभी ये मालूम चला है कि हाँ, ये बच्चा किस तरीके का काम करने का इच्छुक है। अब उसका लॉर्ड देखो आप, शनि का जो सूर्य है वो किसके साथ बैठा हुआ है? वो मंगल की राशि में बैठा हुआ है। अब इसका मालिक कौन है? सूर्य। अब जी। सारा खेल सूर्य से चलेगा। शनि का राशि स्वामी सूर्य है। तो अब आपको सूर्य को भी देखना है कि सूर्य का किन ग्रहों के साथ युति दृष्टि संबंध है। तो अब सूर्य बताओ किसके घर में बैठा है? मंगल के घर में। मंगल। मंगल के घर में। शुक्र के सूर्य साथ। शुक्र के साथ बैठा है, और गुरु के साथ इस ट्राइन में बैठा है, 1 5 9 में। अब सूर्य यहाँ जी। बढ़िया पोजीशन में बैठा है, गुरु के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है। तो अब आपका बच्चा है वो, यहां से आप ये देखो कि 1 5 9 जो राशियां हैं, ये जो ट्राइन है, ये ट्राइन जी। आपका लीडरशिप ट्राइन है। इसको हम क्या बोलते हैं? लीडरशिप। अब आपका देखो, शनि भी यहीं आया, आया, आपका जी। गुरु भी यहीं आया, और आपका सूर्य भी यहीं आया, और आपका शुक्र भी यहीं आया। शनि जी। आपका कर्म है, गुरु जीव जातक खुद है, सूर्य उसकी कोर है। सूर्य उसकी क्या है? जी। कोर है। कोर। और शुक्र उसकी क्रिएटिविटी और क्रिएशन है। ठीक है जी। जी। अब ये सारे शुभ ग्रह जब लीडर ग्रुप में आ गए, तो बच्चा बाय डिफॉल्ट कैसी जॉब करेगा? जहां लीड करना हो लोगों को, लीडरशिप मतलब अपना एक डोमेन क्रिएट करेगा, लोगों को कंसेप्ट मतलब आगे बढ़ के काम करेगा। ठीक है जी। हम्म। तो ये ग्रुप है, इसको हम कहते हैं सोल्जर ग्रुप। ये मैं आपको बताऊंगा। सोल्जर का मतलब सैनिक होता है, वो लीड करता है। मतलब बाय डिफॉल्ट आपके बच्चे को परमात्मा की कृपा से 1 5 9 का ट्राइन मिला, शनि गुरु सूर्य शुक्र का, तो बहुत बढ़िया ट्राइन मिला है। मतलब अच्छा जॉब मिलेगा वो। कहीं भी जॉब करेगा तो एक लीडरशिप अथॉरिटी में काम करेगा। ओके। ठीक है जी। अब हम्म। दिक्कत कहाँ आती है मैडम आयुषी जी? दिक्कत परमात्मा की तरफ से सब कुछ आती है। अब आप ये देखो, प्रारब्ध के कर्मों की वजह से आपके बच्चे का शनि हुआ वक्री ग्रह। क्या हुआ? वक्री। थर्ड नंबर वक्री। में आ गया। हाँ जी, 3rd नंबर में नहीं, 4th में आएगा। हाँ, सॉरी। वक्री। तीसरा हाउस। हाँ, तो वक्री हुआ वो 7 डिग्री पे है ना। तो वो जी। अप्रोक्स 7 डिग्री से पीछे घर में जा सकता है। मतलब अब आप ये बताओ, जब वो वक्री होगा, इसका मतलब प्रोफेशन नहीं बदलता, उसको अपने काम करने का जो तरीका है ना, उसमें उसको रिव्यू करना पड़ेगा। उसमें क्या करना अच्छा। पड़ेगा? हाँ जी, रिव्यू। रिव्यू करना पड़ेगा उसको।
अपने काम को रिफॉर्म करना पड़ेगा, रीजनरेट करना पड़ेगा, रीचेक करना पड़ेगा कि एक ही बार में ज्यादा गलतियां तो रिपीट नहीं कर रहा हूं। जब तक उस काम में उसको परफेक्शन नहीं आएगी, महारत हासिल जी नहीं होगी, तब तक बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहा है। अब जैसे ही सन्नी पीछे गया, है ना, तो उस हम्म सन्नी के दो दुश्मन लोगों ने उसको पकड़ लिया। सन्नी के साथ कौन आ गए? मंगल केतु का योग बन गए। बना कि नहीं बना? हम्म। जी अब आप ये बताओ, सन्नी के पास थी कर्म करने की जिम्मेदारी, लेकिन वो दो दुश्मन करूं, एक तो मंगल और एक केतु, दोनों ये शनि के रास्ता रोकने वाली एनर्जी है। मतलब जी प्रोफेशन एनर्जी को ब्लॉक करने वाले दोनों ग्रह हैं, मंगल जी केतु। इस वजह से प्रोफेशन में थोड़ी डिले, थोड़ी ब्लॉकेज, थोड़ी चैलेंज, थोड़ी रुकावट का सामना करना पड़ेगा। ये डेस्टिनी है। ओके। अजी, अब एज कितनी है बच्चे की, आप ये बताओ। सर अभी 18 साल का ही हुआ है। 12th की एग्जाम दे के इंजीनियरिंग कॉलेज अब का एडमिशन का। हाँ जी, अब 18 साल का ही बेटा हुआ है ना, तो उसको अपने प्रोफेशन में लेके बड़ी अचीवमेंट मिलेगी, लेकिन उसको एक तपस्या के दौर से गुजरना पड़ेगा। किस दौर से गुजरना पड़ेगा? तपस्या। तपस्या का मतलब है उसको बहुत पेशेंस के साथ अपनी स्किल पे काम करना पड़ेगा, अपने प्रोफेशन में उसको परफेक्शनिस्ट बनना पड़ेगा। शनि तपस्या का कारक है। जैसे एक पे छोटा सा गमला हम लगाते हैं, एक सीड लगाते हैं, वो बहुत लंबे समय में जाके एक बड़ा पेड़ बनता है, फिर फ्रूट्स देता है। वो सीन आपके बच्चे के चार्ट में, सैटर्न को लेकर। ओके। ठीक है जी। अब देखो दूसरा हम्म, और क्लू दे देता हूं। शनि की डिग्री 07 है, शुक्र की डिग्री 07 है। मतलब कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो, यदि वो क्लोज रिलेशन में है डिग्री वाइज, तो शनि पे शुक्र का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा आएगा। हम्म। किस पे आएगा? शुक्र का। शुक्रदेव का। हाँ जी, तो शुक्र देव के पास क्रिएशन, क्रिएटिविटी, डिजाइनिंग, ग्राफिक्स, कंप्यूटर, ये सब चीजें, लग्जरी, जहां ये चीजें होंगी वो ऐसा ही प्रोफेशन चुनेगा आपका बेटा। अच्छा। ठीक है, अब आपका बच्चा ले रहा है इंजीनियरिंग एजुकेशन ले रहा है। लेना चाह रहा है सर। हाँ जी। एडमिशन हो जाए। एडमिशन अभी हुई नहीं है। अब अच्छा कॉलेज के पीछे लगा है कि जहाँ मिल जाए। ऐसे एक नहीं, जगह ले आप चुका है। आप अभी 12th पास होगी ना उसकी। जी जी इंजीनियरिंग करना चाह रहा है। हाँ, अब तो वो जेई की तैयारी कर रहा होगा, फाउंडेशन वगैरह, या हो कम गया सर। हो गया। सब कुछ हो गया है। अब देखते हैं बच्चे की एजुकेशन इसी चार्ट से। ठीक है। हम्म। आप एजुकेशन के लिए किसके पास आएंगे? जैसे प्रोफेशन के लिए आप सैटर्न के पास आए, तो एजुकेशन के लिए किसके पास आएंगे आप? बुध। आप आएंगे बुद्धदेव के पास। ये सीखने जी। सिखाने लर्निंग का कारक है। अब आप ये बताओ, बुद्धदेव है वो किसके ट्राइन में बैठा हुआ है? 159। 2 6 10, ये ट्राइन हो गया 1 5 9 से। जी। बुद्धदेव किसके ट्राइन में बैठा हुआ है? 2 6 10। राहु के ट्राइन में बैठा है ना। जी जी। अब राहु ग्रह को आप जानते हो, राहु एक टेक्निकल ग्रह है। क्या है? टेक्निकल। टेक्निकल। केतु भी टेक्निकल और मंगल भी टेक्निकल, ये तीनों ग्रह टेक्निकल एजुकेशन देते हैं। मतलब बच्चा जी टेक्निकल एजुकेशन फील्ड की ओर जाता है। तो राहु क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी है, एआई, डिजिटल क्रांति, सोशल जी मीडिया और इंटरनेट। और आज का दौर है एआई का। आज जी। का दौर क्या है? एआई का है। क्योंकि देखो, अब थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं। जब इंसानों का पहले इस अपना जो सिविलाइजेशन है, हमारी सभ्यता शुरू हुई ना, वो सबसे पहले कौन सी एज चली थी? हंटर एज। हंटर एज, इसका मतलब जानते हो हंटर एज क्या है? नहीं ICD। नहीं नहीं सर। इंसान पहले शिकारी युग में था। कैसे था? शिकारी। शिकारी तो थे हम सब लोग भाई। सिविलाइजेशन कैसे शुरू हुई? इंसान जंगलों में रहता था, शिकार करके खाता था। यस या नो? यस यस।
उनमें से कुछ लोगों ने अपनी बुद्धि का यूज किया, डेवलप हुए, फिर वो लोग किस लेवल पे आए, एग्रीकल्चर पे। जी फिर उन्होंने उन हंटर में से कुछ लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया। यस या नो? जी। यस। अब ये हंटर वालों से ज्यादा डेवलप हो गए एग्रीकल्चर वाले। जी एग्रीकल्चर पीरियड चला, उसके बाद में एग्रीकल्चर से आ गई इंडस्ट्री, उद्योगपति युग जी आ गया, उद्योग युग आ गया। ये इनसे एडवांस हो गई। इसके बाद में आपका इंफॉर्मेशन युग आया, जिसको कंप्यूटर क्रांति कहते हैं। ये इससे भी जी एडवांस। जो सॉफ्टवेयर वाले थे वो करोड़ों का पैकेज लेते थे। अब आने वाला जो इंफॉर्मेशन युग है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है आप बताओ? बच्चों की एजुकेशन कैसी लेनी, इसको कहते हैं डिजिटल क्रांति। जी इसको कहते हैं वर्चुअल। यही जी चलेगा तो। यानी अब जी जिन लोगों की एडवांस सोच होगी, वो अपने बच्चों को कौन सी एजुकेशन दिलाएंगे? वर्चुअल एजुकेशन, एआई। एलन मस्क जी कहाँ जा रहा है देखो, कैसी कैसी चीजें आ रही हैं। तो जी आप बच्चे को आप इस डिजिटलाइजेशन एजुकेशन दिलाओ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी बेस्ट एडवांस जो टेक्निक है, उस पे काम कराओ, क्योंकि दौर यही आने वाला। ओके। दौर वही चल रहा है, आ ही गया है। बिल्कुल, दौर को जो पकड़ लेता है ना, वो इंसान जिंदगी में आगे रहता है। दूरदर्शी लोग जिसको कहते हैं विजनरी पर्सन। ये वाला लेना चाहिए। समझ में आया कुछ? जी जी। तो अब बच्चे ने कितने अटेम्प्ट दिए, 1 या 2 जी के? जेई के 2 दे दिया सर। तो अच्छा, उसमें तो थोड़े से नंबर से रह गया था। परसेंटाइल वगैरह कम? सेकंड का